पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने चैप्टर 6 को कवर किया था, जो कि हमारा पूरा बेस था कोस्ट शीट के ऊपर। कोस्ट शीट क्या होती है, क्या क्या उसकी फीचर्स होती हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाता है, बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स क्या होंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन पे भी मैं आपको डाल दूंगी, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। आज हम कवर करेंगे कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन। कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो हमारा चैप्टर 7 है कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो हम अपना आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे कि इंट्रोडक्शन कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है एंड बेसिक पॉइंट उसके की इंट्रोडक्शन के ही कि कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, वो सब चीजें हम अपने आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। अ कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरर्स टू रिकॉर्ड प्रोड्यूसिंग production activity using a perpetual inventory system. In other words, it's an accounting system designed for manufacturers that trace the flow of inventory and conventionally through various stages of production. Cost accounting system. देखो एक चीज हमें नाम से पता चल रही है, कोस्ट मतलब किसी भी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट की कोस्ट, देन उसकी अकाउंटिंग करना, मतलब उसको बिल्कुल एक प्रॉपर वे में उसकी अकाउंटिंग समराइजिंग वो सब चीजें करना, और वो एक ऐसा सिस्टम। तो मतलब कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर जो है वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है, जो भी एक्टिविटीज इन्वेंट्रीज को बनाने में लगी है, जो भी मतलब चीजें हैं, और इन्वेंट्रीज को मैनेज करने में हेल्प करती है स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली। कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम are essential for business to trace and manage their expense effectively. Here are breakdown of the key points. कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो बिजनेस को मैनेज करने में और उसको ट्रेस करने में, उसके एक्सपेंसेस को ट्रेस करने में इफेक्टिवली हमारी यूज करता है। मतलब जो भी खर्चे होते हैं, जो भी चीजें कोस्ट से रिलेटेड होती है, उन सब चीजों को मैनेज करने में और उन सब चीजें कहाँ कहाँ पे लग रही है उस चीज को ट्रेस करने के लिए कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमारी हेल्प करता है। कोस्ट एक्युमुलेशन, दिस इन्वॉल्व्स गैदरिंग एंड क्लासिफाइंग कोस्ट। कोस्ट आर accumulated based on the cost object which could be product or services or department. कोस्ट को अकुमुलेट करने के लिए मतलब कि जो भी डाटा है, जो भी कोस्ट है, वो उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको क्लासिफाई करने के लिए कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमारी हेल्प करता है कि कोस्ट कहाँ कहाँ पे, जो हमारा प्रोडक्ट सर्विसेज और डिपार्टमेंट पे कोस्ट कहाँ कहाँ पे लग रही है, उस कोस्ट को क्लासिफाई करने के लिए और उस कोस्ट को इकट्ठा करने के लिए हम कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। Cost measurement, this is about assigning cost to cost object. This can be done through various methods such as a job order costing or for a unique products or process costing for mass production. और कोस्ट को मेजर करने में भी हेल्प करता है कि मतलब जो अलग अलग मेथड्स के अकॉर्डिंगली, जैसे जो जॉब ऑर्डर कोस्टिंग होती है वो हमारी यूनिक प्रोडक्ट के लिए हम इस कोस्टिंग का यूज करते हैं। प्रोसेस कोस्टिंग को हमें जब मास प्रोडक्शन करनी है, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए हम प्रोसेस कोस्टिंग का यूज करते हैं। टाइप ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोस्ट एलोकेशन, कोस्ट दैट cannot be directly traced to specific cost objective like factory overheads are allocating using a systematic method. This ensure all costs are accumulated for accounting for कोस्ट को जो है वो डायरेक्टली ट्रेस नहीं की जाती किसी स्पेसिफिक कोस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए, तो इनको एलोकेट की जाता है एक सिस्टमेटिक मेथड्स के अकॉर्डिंगली, जो कि हमें फिर अकाउंट करके बताते हैं कि क्या कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी कॉस्ट लगी है। कोस्ट कंट्रोल, कोस्ट अकाउंटिंग हेल्प इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कोस्ट। दिस इज अचीव्ड बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कोस्ट विद बजटेड और स्टैंडर्ड कोस्ट एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कोस्ट अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करती है मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए हमारी सारी जो कोस्ट है। जब हमें ये पता है कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी कोस्ट लग रही है, तो उसको हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं भी यहाँ पे इतनी इतनी कोस्ट लग रही है, और फिर जहाँ पे हमें लग रहा है कि ज्यादा यूज हो रही है तो उसको इजीली हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिससे हम अचीव कर पाएंगे कि हमें कंपैरिजन जो हमारा एक्चुअल कोस्ट का, जो हमने बजट और स्टैंडर्ड फिक्स किए उसका हम करेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एक करेक्ट एक्शन भी ले सकते हैं कि भाई किस तरीके से ये काम कर रही है, कितने हमने अचीव की है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एक करेक्टिव एक्शन भी ले सकते हैं, करेक्टिव डिसीजन भी ले सकते हैं। Performance evaluation, cost accounting provides data for evaluating the performance of different department, product or services. This help in making informed decision. Cost accounting जो है वो परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए कि भाई अब आपको ये पता है कि आपको एक नंबर की फॉर्म में जब एक चीज मिल जाती है कि भाई इतना प्रॉफिट हमें पिछले साल हुआ था, इससे पिछले साल हमें इतना हुआ था, इससे पिछले साल हमें इतना हुआ था, तो आप इजीली उस चीज को
क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन भी आप दे सकते हो, भाई पिछले साल हमारी परफॉर्मेंस ये रही थी, इस साल ये रही है, उससे पिछले साल ये रही थी। तो उससे आप डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हो, प्रोडक्ट सर्विसेज की क्या परफॉर्मेंस रहेगी उस चीज़ के अकॉर्डिंगली वो चीज़ देख सकते हो, और एक सही डिसीजन ले सकते हो कि हमें आगे क्या करना है हमारी परफॉर्मेंस को देख के। डिसीजन मेकिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इज रिचुअल फॉर वेरियस डिसीजन इंक्लूडिंग प्राइसिंग, प्रोडक्ट मिक्स, बाय मेक और बाय डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। जो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत से डिसीजंस लेने में हमारी हेल्प करती है। जैसे कि अब हमें पता है कि इतनी इतनी प्रोडक्शन लेवल पे हमारा इतना इतना पैसा लगा है, उस पैसे के अकॉर्डिंगली हमें फिर अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखना है कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा। उसके बाद हमें किस तरीके से एक डिसीजन लेना है, उस डिसीजंस को लेने में हेल्प करता है कि भाई हमें प्राइसिंग डिसीजन क्या रखना है, एक इन्फॉर्म सही डिसीजन लेने के लिए। सेकेंड चीज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इट मीन्स आप ने अगर आपको थोड़ी बहुत भी इन्वेस्टिंग आती है तो इन्वेस्टिंग करते वक्त जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, भाई प्रॉफिट कितना आ रहा है कंपनी का, लॉस कितना आ रहा है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितने हैं, इक्विटी कितनी है, डेट कितने हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। तो वो सब टर्म्स क्या आते हैं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आती है। कॉस्ट कितनी कितनी कहाँ आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। इंट्रोडक्शन हमने बेसिकली पूरा कवर किया है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसके टाइप्स, फीचर्स, स्कोप उनको कवर करेंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। और इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।